नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेबटेक क्लासेस में। दोस्तों पिछली 4 क्लासेस से हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पढ़ रहे हैं और हमने दोस्तों इसके सारे ही टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से जुड़ी हुई शॉर्ट कीज़ की। आज की क्लास के बाद दोस्तों जो हमारा चैप्टर 5 है यानी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम दोस्तों स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से जुड़ी हुई शॉर्ट कीज़ की। दोस्तों जब हम लिब्रे ऑफिस कैल्क या फिर लिब्रे ऑफिस राइटर पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पर भी शॉर्ट कीज़ को डिस्कस किया था। दोस्तों कुछ शॉर्ट कीज़ ऐसी हैं जो लिब्रे ऑफिस राइटर में भी काम आती हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी काम आती हैं और यहाँ पर भी दोस्तों वही शॉर्ट कीज़ काम आएंगी। तो दोस्तों क्योंकि हम ऑलरेडी उन शॉर्ट कीज़ को डिस्कस कर चुके हैं इसलिए दोस्तों यहाँ पर उन शॉर्ट कीज़ को रिपीट नहीं करेंगे सो दैट कि टाइम हमारा वेस्ट ना हो। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सिर्फ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से जुड़ी हुई स्पेसिफिक शॉर्ट कीज़ को डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहली जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन की मदद से दोस्तों हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ही दोस्तों हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये एक नई फाइल क्रिएट हो गई है और दोस्तों यहाँ पर बैकग्राउंड में हमें अपनी प्रीवियस फाइल भी देखने को मिल रही है। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपनी अगली शॉर्ट की को। तो हमारी दोस्तों अगली शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम की मदद से दोस्तों हम एक नई स्लाइड बनाते हैं, लेकिन वो नई स्लाइड हम सेम फाइल में ही बनाते हैं, कोई नई फाइल क्रिएट नहीं करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कई स्लाइड्स आपको दिख रही होंगी। यहाँ पर टोटल दोस्तों मैंने 9 स्लाइड्स बनाई हुई हैं। सपोज करिए दोस्तों मैं पहली स्लाइड को सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस एम प्रेस करूंगा। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी जो पहली स्लाइड है और जो हमारी दूसरी स्लाइड है उसके बीच में एक और स्लाइड आ गई है जो ब्लैंक स्लाइड है। तो दोस्तों हमने इस ब्लैंक स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस एम शॉर्ट की को यूज़ किया। तो अब हम इसे डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए दोस्तों आपको स्लाइड को सेलेक्ट करना है और डिलीट की प्रेस कर सकते हो। तो ये डिलीट करने की शॉर्ट की हो गई, हालांकि दोस्तों वो यहाँ पर लिखी नहीं हुई है, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिए। फिर उसके बाद दोस्तों हमारी अगली शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस F5। इसका काम है दोस्तों व्यू साइड बार, यानी कि दोस्तों जब हमने साइड बार देखना है या दोस्तों उसे हाइड करना है तो हम कंट्रोल प्लस F5 प्रेस करेंगे। तो इस समय दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर कोई साइड बार आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अगर दोस्तों हम साइड बार देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस F5 प्रेस करूंगा। आप ध्यान दीजिएगा एक साइड बार आपके सामने आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने प्रेस किया, अब ये साइड बार आपके सामने आ गया है। आप इसे हाइड करना चाहते हो दोबारा से तो आप दोबारा से कंट्रोल प्लस F5 प्रेस कर दो, तो अब ये हाइड हो गया है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से साइड बार को हाइड करते हैं या फिर व्यू करते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारी अगली शॉर्ट की है मैनेज टेम्पलेट से रिलेटेड। और मैनेज टेम्पलेट करने के लिए दोस्तों जो शॉर्ट की यूज़ करते हैं वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। तो जैसे ही दोस्तों आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन प्रेस करोगे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स आ गया है। ये टेम्पलेट का डायलॉग बॉक्स है, इसकी मदद से दोस्तों आप टेम्पलेट को मैनेज कर सकते हो। तो अभी के लिए दोस्तों मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपनी अगली शॉर्ट कीज की। तो दोस्तों हमारी अगली शॉर्ट की स्लाइड शो से रिलेटेड है, यानी कि जब हम स्लाइड शो स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर कौन कौन सी स्लाइड कीज हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली शॉर्ट की दोस्तों हमको यहाँ पर देखने को मिलती है हम स्लाइड शो को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने की दोस्तों हमारी जो शॉर्ट की है वो है F5। तो जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पर F5 प्रेस करूंगा तो हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो पहली स्लाइड से स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान से नंबर भी देखिए। ये नंबर दोस्तों मैंने इसीलिए लिख रखा है सो दैट कि आपको पता चले कि ये कौन से नंबर की स्लाइड है। तो दोस्तों हमने F5 प्रेस किया था। F5 प्रेस करने से दोस्तों पहली स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें पहली स्लाइड देखने को मिल रही है। उसके बाद दोस्तों हमारी अगली शॉर्ट की है शिफ्ट प्लस F5। शिफ्ट प्लस F5 करने से दोस्तों आपका जो प्रेजेंटेशन है वो करंट स्लाइड से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम इस समय 3rd नंबर की स्लाइड पे हैं। अगर दोस्तों हम यहाँ से शिफ्ट प्लस F5 प्रेस कर देंगे तो जो हमारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा वो 3rd स्लाइड से स्टार्ट होगा। तो मैं आपको ये करके भी दिखाता हूँ। मैं शिफ्ट प्लस F5 अपने कीबोर्ड से प्रेस करूंगा तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमारे सामने स्लाइड आई है उसमें यहाँ पर 3rd नंबर लिखा है, यानी कि दोस्तों ये तीसरी स्लाइड से प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ है। उसके बाद दोस्तों हमारी अगली शॉर्ट की है एस्केप। एस्केप की मदद से दोस्तों हम प्रेजेंटेशन को एंड कर सकते हैं। इस समय आप देख सकते हो दोस्तों ये प्रेजेंटेशन रन हो रहा है।
अगर हमें यहाँ पर प्रेजेंटेशन को एंड करना है तो मैं कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि हम प्रेजेंटेशन को एंड कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों हमारी अगली शॉर्ट की है नंबर प्लस एंटर। नंबर की जगह पर दोस्तों हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 जो भी नंबर आपको लेना है। उसके साथ जब आप एंटर की प्रेस करोगे तो क्या होगा दोस्तों, आप उसी नंबर की स्लाइड पे डायरेक्टली जंप कर जाओगे। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम इस समय 3rd नंबर की स्लाइड पे हैं। अब सपोज करिए दोस्तों हमें यहाँ से 7th नंबर की स्लाइड पे जाना है, तो मैं कीबोर्ड से यहाँ पर 7 के साथ एंटर की प्रेस कर दूंगा। तो आप देखेंगे दोस्तों कि हम डायरेक्ट ही 7th नंबर की स्लाइड पे पहुंच गए हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर 7 और एंटर एक साथ प्रेस करूंगा। अब आप देख सकते हैं दोस्तों हम यहाँ पर डायरेक्ट ही 7th नंबर की स्लाइड पे आ गए हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये शॉर्ट की कैसे काम करती है। अब सपोज करें दोस्तों हमें वापस से उसी स्लाइड पे जाना है, तो हम दोस्तों 3rd नंबर की स्लाइड पे थे। तो 3rd नंबर की स्लाइड पे जाने के लिए मैं 3 के साथ एंटर की प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम वापस से 3rd नंबर की स्लाइड पे आ गए हैं। उसके बाद दोस्तों हमारी अगली शॉर्ट की है होम और एंड। होम की प्रेस करने से दोस्तों हम स्लाइड शो में पहली स्लाइड में चले जाते हैं, और एंड की प्रेस करने से दोस्तों हम लास्ट स्लाइड में चले जाते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर होम की प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि हम फर्स्ट स्लाइड में आ गए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने होम की प्रेस करी मैं यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड में आ गया हूँ। अब अगर दोस्तों मैं लास्ट स्लाइड में जाऊंगा तो मैं यहाँ से एंड की प्रेस कर दूंगा। तो क्योंकि दोस्तों हमारी लास्ट स्लाइड 9th स्लाइड है, अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम 9th स्लाइड में आ गए हैं, जो कि हमारी लास्ट स्लाइड है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कई शॉर्ट कीज एक साथ लिखी हुई हैं। ये एक साथ दोस्तों इसीलिए लिखी हुई है क्योंकि सभी का काम एक ही है। अगर दोस्तों आपकी स्लाइड में कोई इफेक्ट लगा है तो ये उस नेक्स्ट इफेक्ट को प्ले करती हैं, अदरवाइज नेक्स्ट स्लाइड में मूव कर देती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों स्पेस बार, राइट एरो, डाउन एरो, पेज डाउन, एंटर की और एन कैरेक्टर का भी आप यूज कर सकते हो। तो इन सभी की मदद से दोस्तों आप नेक्स्ट इफेक्ट को प्ले करते हो, और अगर दोस्तों कोई इफेक्ट नहीं है तो आपको ये नेक्स्ट स्लाइड में मूव करा देगा। जैसे कि दोस्तों आप इस स्लाइड में देख सकते हो कोई इफेक्ट नहीं है, तो अगर मैं यहाँ से एन प्रेस करूंगा तो अब आप नेक्स्ट स्लाइड में आ गए हैं। सिमिलरली दोस्तों आपको प्रीवियस इफेक्ट प्ले करने के लिए, या फिर अगर कोई प्रीवियस इफेक्ट नहीं है तो प्रीवियस स्लाइड में जाने के लिए भी कई शॉर्ट कीज देखने को मिल जाती हैं, जैसे है लेफ्ट एरो, अप एरो, पेज अप, बैक स्पेस या फिर पी। तो जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पर पी प्रेस करूंगा तो अब आप देख सकते हैं कि हम प्रीवियस स्लाइड में आ गए हैं। एन प्रेस करूंगा तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आ गए हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपनी अगली शॉर्ट की। तो हमारी अगली शॉर्ट की है दोस्तों ऑल्ट प्लस पेज डाउन और ऑल्ट प्लस पेज अप। ऑल्ट प्लस पेज डाउन से दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं बिना कोई इफेक्ट प्ले किए हुए, और ऑल्ट प्लस पेज अप से दोस्तों हम प्रीवियस स्लाइड में आते हैं बिना कोई इफेक्ट प्ले किए हुए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर कोई इफेक्ट अप्लाई करता हूँ, फिर उसके बाद आपको ये प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। तो सपोज करिए दोस्तों मैं यहाँ के एलिमेंट में कुछ एनिमेशन लगा देता हूँ। सबसे पहले मैं साइड बार को लाऊंगा। तो साइड बार के लिए दोस्तों मैंने शॉर्ट की बताई थी कंट्रोल प्लस F5। तो जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा अब आप देख सकते हैं ये साइड बार आ गया है। यहाँ पर दोस्तों मैं एनिमेशन अप्लाई कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ पर एक एक करके सेलेक्ट करूंगा और सब पे अलग अलग एनिमेशन अप्लाई कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर एड इफेक्ट पे क्लिक कर दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एनिमेशन अप्लाई हो गया है। मैं यहाँ पर फ्लाई इन का एनिमेशन लगा देता हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर दूसरी लाइन को सेलेक्ट कर लूंगा और इस पर भी कुछ इफेक्ट लगा देता हूँ। तो यहाँ पर भी एक इफेक्ट लग गया है। फिर उसके बाद दोस्तों लास्ट की 2 लाइन को एक साथ सेलेक्ट करके यहाँ पर भी एक इफेक्ट अप्लाई कर देते हैं। अब अगर दोस्तों हम प्रीवियस स्लाइड से स्लाइड शो को रन करें तो मैं यहाँ पर शिफ्ट प्लस F5 प्रेस कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे अब आप देखेंगे यहाँ पर एक ब्लैंक स्लाइड आई है क्योंकि इसमें एनिमेशन लगा है। फिर हम दोस्तों नेक्स्ट करेंगे तो एनिमेशन प्ले होगा, हम नेक्स्ट स्लाइड में नहीं जाएंगे, जैसा कि पहले भी बताया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पहला एनिमेशन प्ले हुआ, फिर ये दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा एनिमेशन दोस्तों हमने कॉमनली 2 लाइन पे लगाया था तो वो एक साथ प्ले हो गया। तो आपने देखा दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड पे तब तक नहीं जा पा रहे हैं जब तक कि दोस्तों ये सारे एनिमेशन प्ले नहीं हो जाते हैं। अब हम दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए। तो अब सपोज करिए दोस्तों हमें नेक्स्ट स्लाइड पे जाना था बिना एनिमेशन प्ले किए। तो उसकी शॉर्ट की क्या बताई थी, ऑल्ट प्लस पेज डाउन। तो मैं यहाँ पर ऑल्ट प्लस पेज डाउन करूंगा। अब आप देखेंगे वहां पर कोई भी एनिमेशन प्ले नहीं हुआ है और हम यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में यानी 7th स्लाइड में आ गए हैं। सिमिलरली दोस्तों आप ऑल्ट प्लस पेज अप से प्रीवियस स्लाइड में जा सकते हो बिना एनिमेशन प्ले किए हुए। तो मैं यहाँ पर देखिए ऑल्ट प्लस पेज अप कर रहा हूँ।
फिर आप देख सकते हैं दोस्तों वहां पर कोई एनिमेशन प्ले नहीं हुआ है और हम प्रीवियस स्लाइड पे यानी कि 5th स्लाइड पे आ गए हैं और हमने एनिमेशन कहाँ पर लगाया था 6th स्लाइड में। तो ये वो स्लाइड है, यहाँ पर एनिमेशन लगा हुआ है। आप जैसे एरो की या एन या स्पेस बार जो भी प्रेस करेंगे तो आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद दोस्तों हमारी अगली शॉर्ट की है बी और डब्ल्यू। बी कैरेक्टर प्रेस करने से दोस्तों एक ब्लैक स्क्रीन आ जाती है और डब्ल्यू प्रेस करने से एक वाइट स्क्रीन आ जाती है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर बी प्रेस करूंगा तो ये ब्लैक स्क्रीन आपके सामने आ गई है और मैं यहाँ पर दोस्तों अगर डब्ल्यू प्रेस कर दूंगा तो ये एक वाइट स्क्रीन आपके सामने आ गई है। उसके बाद दोस्तों हमारी जो अगली शॉर्ट कीज हैं वो नॉर्मल व्यू से रिलेटेड है, यानी कि दोस्तों जब हम स्लाइड शो को रन करेंगे तो उस समय ये शॉर्ट कीज काम नहीं करेंगी। तो पहले दोस्तों मैं यहाँ पर स्लाइड शो को एंड कर देता हूँ, यानी कि एस्केप की प्रेस करूंगा तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये स्लाइड शो एंड हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहली शॉर्ट की आपको देखने को मिल रही है वो है प्लस की और दूसरी है यहाँ पर माइनस की। प्लस की मदद से दोस्तों हम जूम इन करते हैं और माइनस की मदद से दोस्तों हम जूम आउट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं जैसे ही प्लस की प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो स्लाइड है वो जूम हो रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मैंने प्लस की को एक बार प्रेस किया है और यहाँ पर जो स्लाइड है वो जूम हो गई है। एक और बार प्रेस करूंगा तो ये अब और जूम हो गई है। तो अगर दोस्तों हमें जूम आउट करना है तो हम माइनस की को प्रेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बार माइनस की को प्रेस किया, अब ये थोड़ा सा जूम आउट हो गया है। फिर एक और बार मैंने प्रेस किया तो अब ये स्लाइड एडजस्ट हो गई है। अगर मैं दोबारा से एक और बार माइनस की प्रेस करूंगा तो अब ये स्लाइड जो है वो छोटी हो गई है। एक और बार प्रेस करने से अब ये और भी ज़्यादा छोटी हो गई है। उसके बाद दोस्तों एक और शॉर्ट की है वो है एस्ट्रिक, जो हमें नंबर पैड में देखने को मिलती है। इसकी मदद से दोस्तों हम अपने पेज को विंडो में फिट कर पाते हैं। अगर मैं यहाँ पर एस्ट्रिक को प्रेस कर दूंगा तो ये पेज जो आपको काफ़ी छोटा दिख रहा है एक साथ ही पूरा हमारा विंडो में एक बार में फिट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो पेज है वो अब फिट हो गया है विंडो में। उसके बाद दोस्तों हमारी अगली शॉर्ट की है F2। F2 की मदद से दोस्तों हम टेक्स्ट को एडिट करते हैं या फिर टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे ही मैं F2 प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर लिया है और इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद दोस्तों हमारी अगली शॉर्ट की है F4। F4 की मदद से दोस्तों हम पोजीशन और साइज को एडजस्ट करते हैं। जिस किसी भी ऑब्जेक्ट का दोस्तों आपको पोजीशन या साइज एडजस्ट करना है सबसे पहले दोस्तों आपको उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो मैं दोस्तों यहाँ पर अपने इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें मैंने यहाँ पर चैनल का नाम लिखा था। तो अभी मैंने दोस्तों इसको सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं कीबोर्ड से F4 प्रेस करूँगा। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आ गया है। इस डायलॉग बॉक्स की मदद से ही दोस्तों आप इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन और साइज एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की पोजीशन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं जूम भी कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की पोजीशन देने का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो सपोज करिए मैं यहाँ पर इसे 11 कर देता हूँ। फिर उसके बाद इसकी विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर जूम आउट कर देता हूँ सो दैट कि आपको दिखाई दे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों जो वेबटेक क्लासेस लिखा है वो यहाँ पर अब मिडिल में हो गया है। पहले कुछ यहाँ लेफ्ट साइड में लिखा था तो इसकी पोजीशन दोस्तों हमने F4 की मदद से चेंज कर दी थी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपनी अगली शॉर्ट की। तो हमारी अगली शॉर्ट की है दोस्तों शिफ्ट प्लस सेलेक्ट। शिफ्ट प्लस सेलेक्ट का मतलब है दोस्तों अगर हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सेलेक्ट करना है तो अगर हम नॉर्मली सेलेक्ट करेंगे तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स एक साथ सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। उसके लिए दोस्तों हमें यहाँ पर शिफ्ट के साथ सेलेक्ट को प्रेस करना पड़ता है। तो मैं आपको यहाँ पर दोस्तों ये प्रैक्टिकली भी करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इंसर्ट मेन्यू का यूज करूंगा। इंसर्ट मेन्यू में दोस्तों मैं यहाँ पर शेप में जाऊंगा और शेप में यहाँ पर हमें कुछ बेसिक शेप्स देखने को मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर दोस्तों एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और यहाँ पर दोस्तों से ड्रैग कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा रेक्टेंगल आ गया है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर इसकी कुछ कॉपी बना लेते हैं। तो हम कॉपी पेस्ट कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है तो यहाँ पर 2 हो गए। एक बार और मैं इस कमांड का यूज़ कर देता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों हमें 3 ऑब्जेक्ट एक साथ देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप एक को सेलेक्ट करेंगे तो एक के पॉइंट एक्टिवेट हो जाते हैं, आप दूसरे को सेलेक्ट करेंगे तो दूसरे के पॉइंट एक्टिवेट हो जाते हैं, तीसरे को सेलेक्ट करेंगे तो तीसरे के पॉइंट एक्टिवेट हो जाते हैं।
तो दोस्तों जिस किसी को भी आप सेलेक्ट करके मूव करोगे केवल वही वाला बॉक्स मूव होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस बीच वाले को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर जैसे ही मूव करूंगा, अब आप देख सकते हैं दोस्तों केवल वही वाला ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। तो दोस्तों अगर हमें इन तीनों को ही एक साथ अगर मूव कराना है तो उसके लिए दोस्तों हमें इनकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। और ग्रुपिंग करने की जो शॉर्ट की होती है दोस्तों वो होती है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस जी। लेकिन दोस्तों ग्रुपिंग करने से पहले हमें तीनों को एक साथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। और सेलेक्ट करने के लिए दोस्तों हम जो शॉर्ट की यूज करेंगे या जो मेथड यूज करेंगे वो है शिफ्ट प्लस सेलेक्ट। यानी कि दोस्तों नॉर्मली ये सेलेक्ट नहीं होंगे, हमें शिफ्ट के साथ सेलेक्ट की यूज करनी पड़ेगी, तो ये एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करूंगा, उसके बाद पहले को सेलेक्ट करूंगा, फिर उसके बाद दूसरे बॉक्स को सेलेक्ट करूंगा, फिर उसके बाद तीसरे बॉक्स को सेलेक्ट करूंगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों ये तीनों ही सेलेक्ट हो चुके हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करें तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ये जो ग्रुप की शॉर्ट की भी आपको यहाँ पर लिखी दिखने को मिल रही है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। तो आप यहाँ पर इसे भी चूज कर सकते हो या तो फिर कीबोर्ड के थ्रू आप ये शॉर्ट की भी प्रेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसे ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये तीनों ही ऑब्जेक्ट एक साथ ग्रुप हो गए हैं। अब ग्रुप का फायदा क्या होता है दोस्तों, मैं पहले यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ग्रुप करने के बाद आपके तीनों ही ऑब्जेक्ट एक साथ मूवमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर किसी भी एक को अगर सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अगर मैं मूव करूंगा ऑब्जेक्ट को, तो आप देखेंगे कि तीनों ही ऑब्जेक्ट एक साथ मूव हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये तीनों ही ऑब्जेक्ट एक साथ मूव हो रहे हैं। अब अगर दोस्तों हमें इनको अनग्रुप करना है, यानी कि एक दूसरे से तीनों को ही अलग करना है जैसे कि पहले थे, तो यहाँ पर दोस्तों उसकी शॉर्ट की होती है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस जी। यानी कि दोस्तों ग्रुप करने की जो शॉर्ट की होती है उसमें हम ऑल्ट की को और ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर दोस्तों सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ये शॉर्ट की प्रेस करूंगा। तो जैसे ही दोस्तों आप ये शॉर्ट की प्रेस करोगे आप देखेंगे कि वो वापस से अनग्रुप हो गए हैं। और उसके बाद दोस्तों अगर आप मूवमेंट करोगे तो ये अलग अलग मूवमेंट करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अनग्रुप हो गए हैं और अलग अलग मूवमेंट हो रही है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दो शॉर्ट कीज और देखने को मिलती हैं। एक है कंट्रोल के साथ प्लस की और दूसरी है कंट्रोल के साथ माइनस की। अगर दोस्तों आप कंट्रोल के साथ प्लस की करोगे तो जो भी ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है वो फ्रंट में आ जाएगा। अगर दोस्तों आप माइनस की प्रेस करोगे तो जो भी ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है वो बैक में चला जाएगा। तो इसको दोस्तों प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये तीन ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इन तीनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर तीनों का कलर अलग अलग कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर दोस्तों पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फिल कलर का ऑप्शन देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर दोस्तों इसका कलर चेंज कर देता हूँ, मैं इसे रेड कर देता हूँ। फिर उसके बाद दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, मैं इसे येलो कर देता हूँ। तो अब ये तीनों ही ऑब्जेक्ट का कलर अलग अलग हो गया है। अब सपोज करिए दोस्तों मैं यहाँ पर इनको एक के ऊपर एक प्लेस कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो येलो वाला बॉक्स है वो ऊपर है और जो ब्लू वाला बॉक्स है वो नीचे है। अब सपोज करिए दोस्तों आपको ब्लू वाले बॉक्स को ऊपर लाना है। तो ऊपर लाने के लिए यानी फ्रंट में लाने के लिए जो शॉर्ट की होती है वो होती है दोस्तों कंट्रोल के साथ प्लस की। तो जिस किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ प्लस की यूज कर दोगे तो वो ऑब्जेक्ट बैकवर्ड से फ्रंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ब्लू वाला ऑब्जेक्ट पीछे है और अगर मुझे उसे ऊपर लाना है यानी फ्रंट में लाना है तो पहले मैं ब्लू वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं कंट्रोल के साथ प्लस की का यूज करूंगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो ब्लू वाला ऑब्जेक्ट है वो ऊपर आ गया है। अब सपोज करिए दोस्तों मुझे इसे बैकवर्ड भेजना है तो मैं कंट्रोल के साथ माइनस की यूज करूंगा तो वो बैकवर्ड चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ माइनस की यूज कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ब्लू वाला बॉक्स फिर से पीछे चला गया है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपनी अगली शॉर्ट की। तो हमारी दोस्तों अगली शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस ड्रैग। कंट्रोल प्लस ड्रैग करने से दोस्तों क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट हो जाती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं एक क्लाउड इंसर्ट कर लेता हूँ। ये दोस्तों ये क्लाउड आ गया है। अब अगर दोस्तों आपको इसकी कॉपी बनानी है तो एक तरीका मैंने आपको बताया, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जो ट्रेडिशनल तरीका है आप इसको सेलेक्ट करो फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके कॉपी इसकी बना सकते हो। उसके अलावा दोस्तों आप कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट करोगे और फिर इसको ड्रैग करोगे तो एक कॉपी ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगी। आप देखिएगा मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर कीबोर्ड पे कंट्रोल की प्रेस कर दी है। उसके बाद दोस्तों अब मैं इसे ड्रैग करूंगा तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इसकी एक और कॉपी क्रिएट हो गई है।
फिर उसके बाद दोस्तों अगर मैं आपको एक और बार करके दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी एक और कॉपी क्रिएट हो गई। तो मैंने सिंपली कंट्रोल के साथ इसको ड्रैग किया है। अभी के लिए दोस्तों मैं ये बाकी के ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूँ, सेलेक्ट करके मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमारी जो अगली शॉर्टकी है वो है शिफ्ट प्लस ड्रैग। शिफ्ट प्लस ड्रैग करने से दोस्तों हमारा जो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट है वो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कंस्ट्रेन हो जाता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अगर आप इसको ड्रैग करोगे तो आप देख सकते हो कि इसका साइज हम इंक्रीज कर पा रहे हैं। अगर दोस्तों हम इसको हॉरिजॉन्टली ड्रैग करेंगे तो इसका हॉरिजॉन्टली साइज इंक्रीज हो रहा है। अगर दोस्तों हम इसको वर्टिकली ड्रैग करेंगे तो इसका वर्टिकली साइज इंक्रीज होगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको ड्रैग करने से क्या होता है ये आप समझ गए हैं। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ ड्रैग करूंगा तो दोस्तों आप इसको सिर्फ हॉरिजॉन्टली या सिर्फ वर्टिकली इंक्रीज नहीं कर पाओगे, ये दोनों ही डायरेक्शन में एक साथ ही इंक्रीज होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैं अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टली इंक्रीज करना चाहूँ तो इंक्रीज नहीं होगा और सिर्फ वर्टिकली इंक्रीज करना चाहूँ तो ये इंक्रीज नहीं होगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हमारी अगली शॉर्टकी है शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 का यूज दोस्तों डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप जैसे ही शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करोगे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स की मदद से दोस्तों आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपको कितनी कॉपीज क्रिएट करनी है। सपोज करिए दोस्तों मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ। उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर प्लेसमेंट वगैरह भी स्पेसिफाई कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों मैं इसे बाय डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ और ओके पे प्रेस कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ये 3 ऑब्जेक्ट आपको कॉपी हो गए हैं। आप अलग करके भी इन्हें देख सकते हैं। एक ओरिजिनल था और उसके बाद हमने 3 कॉपी किए थे, तो टोटल यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट हो गए हैं। उसके बाद दोस्तों हमारी आज की लास्ट शॉर्टकी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। इसकी मदद से दोस्तों नेविगेटर ओपन हो जाता है। मैं यहाँ पर आपको प्रेस करके भी दिखा देता हूँ। आप जैसे ही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करोगे एक यहाँ पर नेविगेटर ओपन हो गया है। इस नेविगेटर में दोस्तों आप देख सकते हो कि आपको डिफरेंट स्लाइड्स दिखाई दे रही हैं। आप किसी भी स्लाइड को सेलेक्ट करोगे आप उस पर ही डायरेक्टली जंप कर जाओगे। मैं थोड़ा सा जूम आउट भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हम 4th नंबर की स्लाइड पे आ गए क्योंकि मैंने 4 को सेलेक्ट किया है। फिर उसके बाद अगर मैं 9 को सेलेक्ट करूंगा तो जो हमारी 9th नंबर की स्लाइड है वहां आ गए। उसी तरीके से दोस्तों आप किसी भी नंबर की स्लाइड को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकीज को डिस्कस किया है। अगली क्लास में दोस्तों हम यहाँ पर जो चैप्टर 6 है यानी इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, उसे दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे। अब दोस्तों चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों आज के हमारे सारे क्वेश्चंस भी शॉर्टकी से रिलेटेड है। आपको इन सभी की शॉर्टकी बतानी है। पहला है दोस्तों आपको नेविगेटर की शॉर्टकी बतानी है, यानी कि दोस्तों आपको नेविगेटर ओपन करना है तो आप कौन सी शॉर्टकी यूज करोगे। दूसरा आपको बताना है ग्रुप सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट की शॉर्टकी, यानी कि दोस्तों आपको एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करते हो फिर उसके बाद उनकी ग्रुपिंग करते हो तो कौन सी शॉर्टकी यूज करते हो। तीसरा दोस्तों आपको बताना है गो टू नेक्स्ट स्लाइड विदाउट प्लेइंग इफेक्ट, यानी कि दोस्तों आपको अगर दूसरी स्लाइड में जाना है बिना एनिमेशन या इफेक्ट प्ले किए तो आप कौन सी शॉर्टकीज यूज करोगे। तो इन तीनों ही क्वेश्चंस के आंसर दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगली क्लास में दोस्तों आपको इनके सही आंसर्स जरूर पता चलेंगे। अब क्लास खत्म करने से पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पिछली क्लास में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर की। तो पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों विच मेन्यू हैज द ऑप्शन ऑफ हेडर एंड फुटर, यानी हेडर और फुटर का ऑप्शन हमें कौन से मेन्यू में देखने को मिलता है। तो उसका सही आंसर है दोस्तों इंसर्ट मेन्यू। उसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपीयर व्हेन वी प्रिंट स्लाइड्स, यानी कि दोस्तों जब हम स्लाइड्स को प्रिंट करते हैं तो वहां पर हमें कितनी तरह के डॉक्यूमेंट दिखाई देते हैं। तो उसका सही आंसर है दोस्तों 4। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जिससे कि दोस्तों आने वाली क्लासेस की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।